श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है सृष्टि के विभाग। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का 10वां अध्याय, कैंटो 3 चैप्टर 10, जो विदुर मैत्रेय ऋषि को जो प्रश्न किए थे और मैत्रेय ऋषि जो रिफरेंस देके ब्रह्मा को कैसे भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया, सृष्टि करने की पद्धति, सामग्री सब कुछ बताया, वो डिस्कशन अभी हमारा चल रहा है। तो विदुर ने मैत्रेय ऋषि से प्रश्न किया कि हे महर्षि, हे प्रभु, जब भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए ब्रह्मा के सामने से, तब ब्रह्मा ने कैसे मन और अपने शरीर के द्वारा विभिन्न जीवों की सृष्टि की रचना किया। आप मुझे उसके बारे में थोड़ा बताइए कि भगवान जब ब्रह्मा के तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गया, भगवान उसके सामने आ गए और ब्रह्मा को विभिन्न तरह से वरदान दिए कि मैं ही वरदान देने के योग्य हूँ, आपकी समस्त इच्छा को पूरा कर पाऊँ, इस तरह करके सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो अंतर्ध्यान होने के बाद विदुर का प्रश्न है कि ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि किया, अपने मन और शरीर के द्वारा कैसे जीवों के शरीर को उत्पन्न किया, वो मुझे बताइए। तो ये सब बात धेनुमती नदी के तट पर शुद्ध गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को 88,000 ऋषि मुनियों को बतला रहे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार विदुर का प्रश्न सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा। मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा कि हे विदुर, ब्रह्मा ने देखा कि जिस कमल के ऊपर वो बैठा हुआ है, वो स्थित है, वो जल प्रचंड वायु के कारण कांप रहे हैं, और तब उन्होंने वायु को पूर्णतः जल के साथ पी लिया। क्यों, कैसे पी लिया? क्योंकि दीर्घकालीन तपस्या के कारण ब्रह्मा का ज्ञान व्यवहारिक प्रैक्टिकल वो परिपक्व था, और उन्होंने अपने तपस्या के प्रभाव से, अपने तपोबल के माध्यम से पूरा जल और वायु को पान कर लिया, पी लिया। यही होता है गुरु परंपरा द्वारा आध्यात्मिक शक्ति, जो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। तो परिपक्व दिव्य ज्ञान के आधार पर जीवों के लिए ब्रह्मा ने 14 लोकों का निर्माण किया। जैसे किसी कंपनी में एक कोई इंडस्ट्रीज खुला है, एक कंपनी खुला है, तो मैनेजर सोचता है कि इस कंपनी को बढ़ाने के लिए, अब मैनेजमेंट को सुरक्षित रखने के लिए, या ऑफिसर लोगों को सुंदर रूप से वेतन दे के रखना, उनको सब कुछ सर्वाइवल करने के लिए उनके ठहरने का बंदोबस्त भी किया जाना चाहिए। तो क्या सोचते हैं, उसके लिए अपार्टमेंट बनाया जाता है, ठीक है, ताकि वो कंपनी में काम करेगा, उसके बाद वो अपने क्वार्टर में आएंगे, जिसके कारण वो अपार्टमेंट बना देता है। चाहे टाटा कंपनी हो, टाटा स्टील प्लांट हो, या कोई भी कंपनी, बोकारो स्टील प्लांट हो, सेल हो, कहने का अर्थ आएगी एग्जाम्पल कि अथॉरिटी या मैनेजमेंट क्या करते हैं, उनके लिए क्वार्टर बना देते हैं जो वहाँ पे सेवा करते हैं। तो ब्रह्मा ने सोचा कि जीवों को हम निर्माण करेंगे तो उसके लिए पहले उनके लिए घर चाहिए, क्योंकि घर नहीं रहेगा तो लोग रहेंगे कहाँ, क्योंकि सभी तो अपने अपने काम में लगेंगे। कोई जल विभाग का डिपार्टमेंट देखेगा, तो कोई वायु विभाग का, कोई अग्नि नियंत्रण, फायर कंट्रोल, अलग अलग। तो उसके लिए उन लोगों का रहने का बंदोबस्त करना चाहिए। तो ब्रह्मा ने क्या किया, उन्होंने 14 लोकों का निर्माण किया, 14 भुवन का निर्माण किया। 14 भुवन क्या है? 14 अपार्टमेंट। वो है पृथ्वी, पृथ्वी है भू, उसके ऊपर है भूव, उसके ऊपर है सर्ग, उसके ऊपर है भू भूव सर्ग महा जन तप और सत्य। ये 7 ऊपर का प्लानट है और 7 भूमि के नीचे
कहने का अर्थ है जैसे किसी किसी बड़े बड़े महानगरों में, कलकत्ता हो, मुंबई हो, ऊपर में भी शहर है, क्या बोलते हैं, रोड, और नीचे मतलब पाताल की तरह। कहने का अर्थ है क्या बोलते हैं उसे, कि नीचे में भी अंडरग्राउंड, यस, अंडरग्राउंड में भी सिटी है, बाजार है, ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, अंडरग्राउंड में भी है और ऊपर में भी है। ऊपर में प्लांट ये चलता है, विभिन्न तरह का, 2 सिटी, क्योंकि जब सिटी के लोग, वहाँ का मैनेजमेंट सोचता है क्योंकि सिटी इतना छोटा हो गया और इतने सारे लोग, जनसंख्या, तो अभी क्या करना है, नीचे वो बना देता है छेदन करके। तो उसी तरह ब्रह्मा ने सोचा कि 7 तो ऊपर में बना दिया, अभी 7 नीचे करना है, पाताल लोग, 7 पाताल। तो 7 पाताल क्या क्या है, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ये 7 पाताल है, 7 पाताल और 7 स्वर्ग, टोटल 14 भुवनों का ब्रह्मा ने निर्माण किया। निर्माण किस लिए किया, ताकि जीवात्मा वहां पर रहेंगे, क्योंकि सबका अलग अलग मेंटेलिटी होगा। कोई देवता रहेंगे तो वो देवलोकों में सुंदर रूप से भजन साधन करेंगे, तो जनलोक में रहेंगे, कोई तपलोक में रहेंगे, कोई महरलोक में रहेंगे, तो कोई सत्यलोक में रहेंगे, या कोई इंजॉयमेंट के लिए स्वर्गलोक में रहेंगे, या कोई रजोगुण के कारण इसी कर्म जगत में रहेंगे, पृथ्वी लोक में, कोई भूत प्रेत की तरह रहेंगे, भूवर लोक। तो इस तरह अलग अलग जीवों का अलग अलग नेचर होगा। इसलिए पहले ही ब्रह्मा ने 14 भुवन का निर्माण किया, क्योंकि ब्रह्मा त्रिकालदर्शी है। क्योंकि जो गुरु परंपरा द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे श्रील प्रभुपाद हो या हमारे गुरु महाराज, वो लोग त्रिकालदर्शी होते हैं। क्योंकि वैदिक ज्ञान या गुरु परंपरा का ज्ञान इतना परफेक्ट है कि भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल को देखने की क्षमता होती है। इसे कहा जाता है त्रिकालदर्शी। श्रील प्रभुपाद त्रिकालदर्शी थे, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, सब कुछ जान के उन्होंने पुस्तक लिखा, इस्कॉन का निर्माण किया। और उसी तरह गुरु महाराज भी इस्कॉन के, वो लोग भी प्रभुपाद के अनुयायी, प्रभुपाद के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने के कारण भविष्य में क्या होगा, कैसे मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, सब कुछ का नॉलेज वो लोग भी रखते थे। तो ब्रह्मा जो भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त किए थे, वो त्रिकालदर्शी थे कि जीवों को हम निर्माण करेंगे, लेकिन रहने के लिए अगर घर नहीं होगा तो इसीलिए पहले घर का निर्माण करते हैं। 14 भुवन का निर्माण अलग अलग बनाया, ताकि जिस तरह का जिसका जो मेंटेलिटी वो उस स्थान में रहेंगे। ठीक है। तो विदुर ने कहा मैत्रेय ऋषि को, हे प्रभु, कृपा करके मुझे नित्य काल समय का भी वर्णन करे कि भगवान कैसे काल के रूप में विराजमान है जगत में, और कैसे काल समस्त चीज को हर लेता है और ग्रास कर लेते हैं, और काल प्रलय आता है। ये काल के बारे में मुझे बताइए। तो ये विदुर, तो मैत्रेय ने कहा कि नित्य काल जो है वो भगवान की आदि लीलाओं का स्रोत है। भगवान की जितनी सारी लीलाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर नित्य काल का वर्णन किया गया, ये काल का नहीं। विदुर ने प्रश्न पूछा था काल के बारे में, नित्य काल। नित्य काल मतलब जो भगवान सनातन काल से है और रहेगा हमेशा, वो नित्य काल। ये काल क्या है, हम लोग जिस काल में रहते हैं, ये तो वास्तविक काल नहीं है, वास्तविक समय नहीं है, क्योंकि पहले भूत था, अभी वर्तमान है, बाद में भविष्य बन जाएगा। कल जो हम थे, कल क्या बार था, शनिवार, तो कल के समय हम सोचते दिस इज प्रेजेंट, ये वर्तमान है, लेकिन अभी क्या हो गया, कल भूत बन गया। और कल जो आएगा सोमवार, वो हमारा भविष्य है, लेकिन कल जैसे भविष्य में आ जाएंगे तो वर्तमान बन जाएगा। फिर जब मंगलवार को जाएंगे तो भूत बन जाएगा, मतलब ये काल का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये काल के बारे में नहीं पूछ रहे विदुर। विदुर पूछ रहे मैत्रेय ऋषि को नित्य काल, जो काल कभी न घटता है न बढ़ता है, जो हमेशा स्थित है, मुझे उस नित्य काल के बारे में बताइए। तो मैत्रेय ऋषि ने अल्टीमेटली एक ही चीज के बारे में वर्णन किया, उतना कुछ ब्रीफली नहीं बताया। बोले कि नित्य काल जो है, भगवान की नित्य काल
आदि लीलाओं का स्रोत है। जो भगवान लीला करते, विभिन्न लीला, राम लीला, कृष्ण लीला, मत्स्य अवतार, नृसिंह अवतार, विभिन्न तरह के जितने सारे हंस अवतार, कृष्ण बलराम आते हैं, चैतन्य महाप्रभु, वो सब नित्य काल के अंडर में आता है। वो ये देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको कोई ढक नहीं सकता। वो नित्य काल में विराजमान है, नया नतुन नवीन बना रहता है, वो नित्य काल है। और नित्य काल का अल्टीमेटली चीज का आदि लीलाओं का स्रोत है। जितना कुछ लीला होते हैं, पास्ट टाइम्स होता है भगवान का, उसका सोर्स है ये नित्य काल। तो खैर, अभी ब्रह्मा जी किस तरह सृष्टि किया उसके बारे में मैत्रेय ऋषि विदुर को समझा रहे हैं, या जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है वो उनको डिस्कस कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि में 9 प्रकार की सृष्टि है। किसी चीज को करने के लिए सृष्टि का विभाग, आज का जो हमारा विषय है सृष्टि के विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिएशन, मतलब अलग अलग विभाग, सेक्शन क्रिएशन का, सृष्टि का अलग अलग सेक्शन कैसे किया गया। तो 9 विभाग इस तरह है, 9 सृष्टि इस तरह की। पहला अस्तित्व होना चाहिए। अल्टीमेटली कहने का अर्थ अस्तित्व, किसी चीज को, मतलब सृष्टि का जो अस्तित्व है, किस किस चीज को लेकर सृष्टि किया जाता है, अस्तित्व या सृष्टि। कहने का अर्थ कि परमेश्वर की उपस्थिति, भगवान की उपस्थिति होना जरूरी है। एक चीज को बनाने के लिए कितना कुछ मटेरियल जो कलेक्ट करना पड़ता है, उनमें से पहला क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति, मतलब परमात्मा। किसी जीव के हृदय में जब तक परमात्मा नहीं रहेंगे, वो अस्तित्व में नहीं रहेगा, वो जिंदा नहीं रहेगा, वो जीव का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए पहला क्या होना चाहिए, जैसे हमारे हृदय में आत्मा है और परमात्मा दोनों है। एक कुत्ते के हृदय में भी आत्मा और परमात्मा दोनों है, एक बंदर के हृदय में भी आत्मा परमात्मा दोनों है। तो परमात्मा की उपस्थिति पहला, फर्स्ट। सृष्टि में पहला तत्व होना चाहिए परमात्मा की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति। दूसरा है कि मिथ्या अहंकार। अहंकार जो है, 2 तरह का अहंकार होता है, सत्य अहंकार, एक मिथ्या अहंकार। अहंकार जब सत्य अहंकार में रहता है तो वो सोचते कि मैं नित्य दास हूँ, आई एम स्पिरिट सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो ये भाव जिसका आता है वो सत्य अहंकार में, जो गोलोक वृंदावन में या आध्यात्मिक जगत में जीवात्माएं रहते हैं, वो सत्य अहंकार में। लेकिन ये जो सृष्टि है, ब्रह्मांड, तो भौतिक ब्रह्मांड का निर्माण किए, तो भौतिक ब्रह्मांड के लिए दूसरा एग्जिस्टेंस क्या होना चाहिए, पहला क्या था, परमेश्वर की उपस्थिति। दूसरा मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार का मतलब मैं बॉडी हूँ, मैं जगन्नाथ कुमार, जगन्नाथ देवदास, मैं इस भारत में इंडियन हूँ, ये मिथ्या अहंकार होना जरूरी है। जब तक ये मिथ्या अहंकार नहीं आएगा तब तक वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, मतलब एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में नहीं रह पाएगा। तो दूसरा क्या है, मिथ्या अहंकार। तृतीय है इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय क्या क्या है जैसे मन। इंद्रिय विषय का अर्थ है रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। रूप रहेंगे किस लिए, हम लोग आंखों से देख सकते हैं। रंग, रूप, रंग, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। रस क्या है, टेस्ट, हम लोग जीभ से आस्वादन करेंगे, मीठा है या तीखा है या नमकीन है। रूप, रस, गंध, नाक से हम लोग घ्राण लेते हैं, श्रवण सुनते कि ये क्या है, ये दुर्गंध है या सुगंध है। रूप, रस, गंध। शब्द, शब्द के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। शब्द से कुछ ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग, मान लीजिए कोई हमारा एक दोस्त आया है, दरवाजा मेरा बंद है, वो आवाज़ दिया, तो जैसे आवाज़ दी हम पहचान लेंगे उनका पूरा फीचर, उनका पूरा चेहरा मेरे, जब मैं उनकी आवाज़ सुनाई देंगे तो उनका चेहरा मेरे मन में छप जाएगा, पोस्टिंग हो जाएगा, पोस्टर लग जाएगा कि ये वो व्यक्ति है। तो ये शब्द। और स्पर्श मतलब टच करना, किसी चीज़ को हाथ लगाना, कि वो ठंडा है या गर्म है, बर्फ है या आग है, हम लोग स्पर्श के माध्यम से पहचान लेते हैं। तो इंद्रिय विषय होना जरूरी है, तृतीय। और चौथा क्या है, ज्ञान और कार्य क्षमता। कुछ करने के लिए ये सृष्टि जो व्यक्तित्व होना है, ये व्यक्ति जो निर्माण हो रहे हैं,
उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बन रहा हूँ, मेरा क्या है, मैं कौन हूँ, ये क्षमता, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। और पांचवा है मन, हमारे अंदर मन होना चाहिए। और छठवां है अंधकार और अज्ञानता, क्योंकि व्यक्ति जब तक अंधकार में नहीं रहेंगे, अज्ञान में नहीं रहेंगे, तब तक इस जगत में नहीं रहेगा। सूअर क्यों मल खाता है? सूअर भी एक जीवात्मा है, वो भी कभी गोलोक वृंदावन में थे, वो भी कभी भगवान के धाम में थे, लेकिन वो यहाँ पर आके इस भौतिक जगत में आके अभी मल खा रहा है। क्यों? प्रैक्टिस हो गया हूँ। जब जीवात्मा पहले मनुष्य रूप में आता है, इसलिए प्रभुपाद एक पुस्तक है पुनर्जन्म, तो उस पुनर्जन्म में एक टॉपिक आता है कि जीवात्मा पहले जब इस जगत में आते हैं तो पहले मनुष्य का रूप धारण करता है। श्रीमद् भागवतम का रेफरेंस देखिए, पुस्तक को तैयार किया गया है, हमारे भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट में ही मिलता है इस फन में। तो उसमें क्या है कि जीवात्मा पहले मनुष्य का रूप लेकर ही आते हैं। तो जो जीवात्मा गोलोक वृंदावन से आध्यात्मिक जगत से गिरकर इस भौतिक ब्रह्मांड में आ जाते हैं तो पहले उसको मनुष्य का रूप धारण करना पड़ता है, मनुष्य का रूप देते हैं। लेकिन जब वो अगर मनुष्य रूप में धारण करके वो अगर अपना प्रोग्रेस करे स्पिरिचुअल लाइफ का, आध्यात्मिक भक्ति करेंगे, तो पुनः वो अपने धाम में चले जाएंगे, भगवान के धाम। लेकिन जब वो नहीं करता, पाप कर्मों में लगता, तो धीरे धीरे निम्नतर जोनि में गिरता है, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बाघ, मतलब नीचे सुअर बनता है। क्यों? क्योंकि उनका आध्यात्मिकता में रुचि नहीं है, तो पशु बन जाता है। तो जब व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मनुष्य है, तो मनुष्य पूरा जीवन भर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया भक्ति का, तब वो जमलोक में चले जाते हैं। और जमराज क्या करते हैं? जमराज के दूत, जमदूत उसको प्रैक्टिस कराते हैं, क्या करने का? मल खाने का। मल मतलब स्टूल, वो मल खाने का हैबिट कराते हैं। तो जैसे मल खाना शुरू, वो प्रैक्टिस हो जाता है, ये सब शास्त्र में वर्णन है। जैसे मल खाना वो शुरू करता है, प्रैक्टिस हो जाता है, नहीं खाना चाहता फिर भी वो खाता है। क्यों? प्रैक्टिस। उस मल के गटर में उसको रखा जाता है, जहाँ पे लेटरिन, वहीं पर उनको रखा जाता है, तो वो दुर्गंध उसको मिलता है और उसमें उसको टेस्टी आ जाता है, वो उसका रुचि ले लेते हैं और वो खाना शुरू करते हैं। तब जमराज क्या करते हैं? चलो इसको इस जोनी में डाल दो, तब उसको सूअर के रूप में भेजा जाता है। जब सूअर बनता तो उसका वो घी नहीं खाएंगे, पूड़ी नहीं खाएगा, सब्जी नहीं खाएंगे, वो क्या करेंगे? मल खाएगा। क्यों? प्रैक्टिस है, संस्कार है। तो ये है अंधकार और अज्ञानता, क्योंकि वो अगर ज्ञान में रहेंगे, सच्चिदानंद, तब तो मल नहीं खाएगा, क्योंकि उसका खाना मल नहीं है, वो तो भगवत धाम तुरंत चले जाएंगे। लेकिन वो अज्ञान है, अज्ञानता में रखा जाता है कि वो खुद अंधकार में आए। शास्त्र बोलते हैं कि तमसोमा ज्योतिर्गमय, मतलब अंधकार में मत रहो, ज्ञान में आओ, भक्ति करो। लेकिन अगर कोई नहीं करता, वो खुद सूअर बनना चाहते, तो जीव जाए निजेर दोषे की करे हरिहर दासे। अगर जीव आत्मा खुद अपना अंधकार या अपना भाग्य खुद लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना कि ये जो हमारे भाग्य की रेखा, हाथ की रेखा है, ये रेखा ये बाद में आता है, उसके पहले आता कर्म। ये जो है 5 अंगुली, इसके माध्यम से हम लोग कर्म करते हैं, हाथ के द्वारा कर्म करते हैं, उसके बाद रेखाएं आती है। तो भाग्य बाद में, पहले कर्म करना है, उसके बाद भाग्य आता है। खैर, तो विषय वस्तु यही है कि मिथ्या। और दूसरा 7वां है अचर प्राणी, जैसे पेड़ पौधे, लताएं। निर्माण मतलब ये जो विभाग है, सृष्टि के विभाग, ब्रह्मा जी ने कैसे कैसे निर्माण किया, मैत्रेय ऋषि विदुर को समझा रहे। तो अचर 7वां क्या है? अचर प्राणी, जैसे पेड़ पौधे। चर और अचर। अचर क्या है? जैसे पेड़ पौधे एक जगह में स्थित है, उसको आप काटेंगे भी तो वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप एक पेड़ को जाके एक चाकू से, एक तलवार से काट दिया, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है, उसकी चेतना है लेकिन छुपा उतना, उनकी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उतना परफेक्ट नहीं है। उसका अनुभव होता है, फीलिंग होता है, लेकिन उस तरह नहीं जितना मनुष्य का। तो 7वां क्या है? पेड़ पौधे, लताएं। निम्नतर जीव जोनी, जैसे बाघ, सांप, जो अज्ञानी है तथा अंधकार में है, और जो अत्यधिक मूर्ख होते हैं। सांप को आप कितना भी दूध पिलाए, वो तो आपको डसेगा।
ये उनका नेचर वो बदलेगा नहीं तो होगा। आप उसको कितना ही स्नेह दे, कितना ही प्रेम करे, उसका स्वभाव है काटना। वो आप पर दंशन करेंगे, वो आपको काटेगा। उसको प्यार दे, स्नेह दे, ममता दे, कुछ भी दे, उनका जो नेचर है वो करेगा। इस संबंध में मुझे एक घटना याद आ रही है। बिच्छू था, ओ यस, एक संत जो स्नान करने के लिए एक सरोवर में गए, तो स्नान किया। तो स्नान करते करते जैसे एक डुबकी लगाए और उठा तो आचमन उनका पात्र था। तो जैसे ही सूर्यदेव को पानी देने के लिए ये अंजुलि भर पानी, तो देखा बिच्छू। तो बिच्छू का भी क्या करेंगे, सोचा कि नहीं, अगर मैं इसको छोड़ दूं, उसको पानी में छोड़ के दूसरा पानी अगर सूर्यदेव को दूं, तो ये बिच्छू तो पानी में डूब के मर जाएगा। क्योंकि बिच्छू का स्थान नहीं है पानी, पानी के स्थान तो मछली का स्थान है पानी में, लेकिन बिच्छू वो तो स्थल में रहेगा, जल में नहीं रह पाएगा वो। तो साधु हृदय, शांत स्वभाव, उन्होंने क्या किया, उस बिच्छू को उठाया। तो जैसे ही हाथ में लिया तो पानी तो घटता जा रहा है, तो पानी को जैसे घटता जा रहा तो बिच्छू क्या किया, कैट करके डाल दिया। तो जैसे ही बिच्छू ने काटा उनके हाथ में, पूरा साधु जो संत था पानी के अंदर एकदम थलबला गया, मतलब पूरा एकदम अचेतन जैसा हो गया। एक बार छोड़ दिया, मतलब इतना दर्द हुआ, पूरा दंशन कर दिया बिच्छू। तो अभी क्या किया, उसको छोड़ दिया। फिर बोले कि नहीं, ये भले ही मुझे मारे, लेकिन इसको अगर हम नहीं रक्षा करेंगे तो ये तो पानी में डूब के मर जाएगा। तब क्या करें, पुनः उसको उठाया। उसके बाद जैसे ही उठाया, ये करके बाहर ले आने वाले थे पानी से, तो जैसे पानी, अंजुल का पानी तो गिरेगा ना, गिरते गिरते खत्म हो रहा है, तो बिच्छू स्पेस मिल रहा है उसको, बिच्छू ने फिर से मार दिया। तो इस तरह करके बार बार उनको उठा रहे, बार बार उसको मार दिए। 7-8 बार उसका पूरा जहर संत के हृदय में घुसा दिए। तो अभी उधर से ही रास्ते से किसान जा रहे थे, बोले कि प्रभु जी, पंडित जी या संत महात्मा जी, वो उसको छोड़ दीजिए, आप, वो आपको मारेंगे, वो आपको सच में आपका जीवन ही ले लेंगे, उनका स्वभाव है मारना, तो आप उनको कितना ही बचाना चाहेंगे वो आपको नहीं छोड़ेगा, आप उसको छोड़ दीजिए। तब संत ने जवाब दिया, ध्यान से सुनिए। संत ने कहा कि जब इस सृष्टि का, इस क्रिएशन का एक तुच्छ प्राणी जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते, तो मैं अपना संत का स्वभाव दया करना, जीवों की रक्षा करना, मैं अपना स्वभाव को कैसे त्यागूं? जब उनका स्वभाव है काटना, अज्ञानी जीव है, मारना, बिना कुछ सोचे समझे, उनको उपकार कर रहे लेकिन फिर भी वो मार रहे, क्यों? बिकॉज दे आर नेचर, उनका वो स्वभाव है। तो उसी तरह जब उनका यह स्वभाव है, तो मेरा भी स्वभाव है दया करना, तो मैं अपने स्वभाव को कैसे त्यागूं और उसको पानी में धकेल दूं और पानी में मर जाए? तो मेरा तो मैं संत, मैं एक मनुष्य हूँ, उससे बढ़कर मेरा योनि है। बट स्टिल इफ आई लेफ्ट, अगर मैं अपना जो स्वभाव है उसको अगर त्याग दूं, तो ये मैं तो उनसे भी छोटा हो गया। नहीं, उनका स्वभाव है काटना, वो त्याग नहीं रहे अपने नेचर को, तो मैं अपने नेचर, साधु स्वभाव, दूसरों को दया करना, मैं क्यों त्याग? तो इस तरह करके अल्टीमेटली उनको उठाया और बाहर फेंक दिया, और बाहर में वो जिंदा अपना जीवन, जैसे बिच्छू का जीवन है, वो इतना धक्का खाने के बावजूद भी इस स्वभाव। तो ये है विषय वस्तु। अत्यधिक वो लोग मूर्ख होते हैं, बिच्छू, सांप, उनको कितना भी उपकार करे वो आपका भला नहीं सोचेगा, क्यों? वह अज्ञानी है। इसलिए चाणक्य पंडित बोलते कि मूर्ख मित्र से विद्वान शत्रु अच्छा है। शत्रु अगर विद्वान हो तो उससे दोस्ती करो, दोस्ती नहीं, दोस्ती तो होगा नहीं क्योंकि दे आर एनिमी। बोले कि मूर्ख मित्र से विद्वान शत्रु अच्छा है, क्योंकि मूर्ख मित्र किस दिन आपको क्या ये कर देंगे पता भी नहीं चलेगा आपको, आपका पूरा पोजीशन डाउन करेगा। उससे बेहतर कि विद्वान शत्रु भी है उनके साथ रहो, वो अगर नहीं भी रहेंगे लेकिन आसपास में उन्हीं के साथ में घूमना है, बल्कि इस मित्र के साथ मत घूमो जो मूर्ख है। क्योंकि इसका बहुत सारा उदाहरण है कि कैसे कैसे लोग फंस जाते हैं मूर्ख से, लेकिन विद्वान शत्रु उसको बचाते हैं।
खैर उस टॉपिक में अभी नहीं जाएंगे, अभी सृष्टि का चल रहा है। तो ये अत्यधिक मूर्ख होते जैसे घोड़ा, खच्चर, गधा, कुत्ता, सियाल, लोमड़ी, बिल्ली, इस प्रकार 8वां सृष्टि है। सृष्टि के अलग अलग विभाग में क्या है, ये 8वां था। अभी 9वां सृष्टि जो है, नवम लास्ट में, वो क्या है कि यह जीवन, मनुष्य जीवन क्या है, ये जीवन दुखी अवस्था में रहते हुए भी समझते हैं कि वो सुखी है। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि प्रति क्षण प्रति मुहूर्त दुख भोगता है। हर व्यक्ति, सबके अपने जीवन में आप लोग ध्यान मग्न होकर देखिए मनुष्य को, कि वो अपने जीवन में सिर्फ दुख पाएगा, कि बचपन से लेकर आज तक उनको सिर्फ दुख ही मिला है, और भविष्य में अंत तक, मृत्यु अवस्था तक, वृद्धावस्था तक उनको सिर्फ दुख ही मिलेगा। लेकिन फिर भी मनुष्य क्या सोचते हैं, आई एम हैप्पी पर्सन, मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन ये मूर्ख है, ये मूर्खता है। इसीलिए समझना चाहिए, अस्तित्व को समझना चाहिए कि दुख मिल रहा है, क्यों दुख मिल रहा है, इससे छुटकारा पाने का उपाय क्या है। इससे छुटकारा पाने का एक ही मात्र उपाय है, वो कृष्ण भक्ति करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। इसी के माध्यम से हम लोग इस वातावरण से, भौतिक वातावरण से उबकर भगवान के धाम, आध्यात्मिक जगत, गोलोक वृंदावन को प्राप्त हो जाए। और 10वां जो है, नवम था, वो देवताओं के कैटेगरी में आता है। सृष्टि में देवताओं की आते हैं। तो देवताओं की 8 प्रकार की सृष्टि है। ये जो पहला सृष्टि है इस भूलोक का, जिसमें सब कुछ, ये पृथ्वी में जो रहते हैं, पृथ्वी में जैसे आपका अच्छा सांप, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, मनुष्य तक का वर्णन किए। तो अभी जो है सृष्टि का देवताओं का वर्णन करें, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में पूरा 14 भुवन है। तो देवताओं की सृष्टि में कौन कौन आते हैं? जैसे देवता, पहला देवता, द्वितीय पितरगण मतलब जैसे पितृपुरुष, जो पितृपुरुष मृत्यु के बाद वो न तो अपने भक्ति के प्रभाव से गोलोक वृंदावन भगवान के धाम जा सके, न ही उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। तो पितरगण पितरलोक में रहते हैं, ठीक है। और जब उनका पुत्र सुंदर रूप से भक्ति करेगा, उनके लिए कुछ करेगा, तो वो पुनः मुक्त होकर भगवान के धाम को चले जाएंगे। जैसे ध्रुव महाराज के लीला में हम लोग देखते हैं, ध्रुव महाराज अपनी भक्ति के प्रभाव से अपनी माँ का उद्धार किया, सुनीति का, और सुनीति भी भगवत धाम को चली गई। तो खैर, तो ये पहला है देवता, द्वितीय है पितरगण, तृतीय थर्ड है असुरगण। असुर जो है वो लोग का भी अपना एक जगह है। खैर अभी तो कलियुग में सब एक जगह में आ गया पृथ्वी में। पहले एक बार हम एक लेक्चर में बताए थे कि सत्ययुग में देवता और दानव अलग अलग प्लैनेट्स में वास करते थे, कि हिरण्यकशिपु था दूसरे जगह और देवता थे स्वर्गलोक में। वो दोनों अलग अलग स्थिति में थे। सत्ययुग की बात है। देवता थे स्वर्गलोक में और हिरण्यकशिपु असुर था इस लोक में, पृथ्वी लोक में। उसके बाद जब दापर आया, ये त्रेता आए, तो त्रेता में भगवान रामचंद्र के जितने सारे सेवकगण, मतलब देवता, देव क्वालिटी का, वो लोग थे भारतवर्ष में, अयोध्या में या किष्किंधा में। और असुरगण, रावण, कुंभकर्ण, उनका जो साम्राज्य वो था श्रीलंका में, मतलब एक ही प्लैनेट्स में। पहले क्या थे? दूसरे स्वर्गलोक में देवता और पृथ्वी लोक में हिरण्यकशिपु। सत्ययुग में त्रेता में क्या हुआ? त्रेता में श्रीलंका में रावण और भारतवर्ष अयोध्या में रामचंद्र, एक ही प्लैनेट्स, मतलब एक ही पृथ्वी लोक में। उसके बाद दापर में क्या हुआ? एक ही फैमिली में आया असुर और देवता। देवता कौन है? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, अश्विनी कुमार, इंद्रदेव का पुत्र धर्मराज, भीम वायुपुत्र। तो ये सब देवता एक ही फैमिली में। और कौरव, दुर्योधन, कली का अवतार, असुर।
एक ही फैमिली में, कौरव और पांडव एक ही फैमिली में है, हस्तिनापुर में रहते हैं धृतराष्ट्र के अंडर में। पहले क्या था, सत्ययुग में दूसरे ग्रह में था, स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक। त्रेता में आया एक ही पृथ्वी में, भारतवर्ष और श्रीलंका, ठीक है, कन्याकुमारी से उस पर। और द्वापर में क्या हुआ, एक ही परिवार में कौरव और पांडव, देवता और असुर। और वर्तमान कलयुग में एक ही शरीर में देव और असुर दोनों हैं। इसीलिए सावधान रहना है कि हम लोग को सोचना है, जब हम लोग शास्त्रों के सिद्धांतों के पालन, शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार हमारा जीवन यापन हो रहा, मतलब हमारे शरीर में देवता कार्य कर रहे हैं। और जब पाप कार्य हो रहा है, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, ठीक है, मदपान करना, मांस खाना, जुआ खेलना, ये सब हो रहा, मतलब हमारे शरीर में जो राक्षस है, असुर है, वो कार्य कर रहा है। असुर कहीं दूसरे लोक में नहीं है, असुर आपके हृदय में है, आपके शरीर में घुसा हुआ है, आपका कार्य कर रहा है, आपको नरक जाना होगा। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग, भागवतम डिस्कशन, शास्त्रों का ये सब डिस्कशन का अर्थ क्या है, अपने आप को समझना, मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। खैर, तो ये असुरगण तृतीय में। 4 में है गंधर्व तथा अप्सराएं, मतलब सृष्टि, देवताओं की सृष्टि की बात हो रही है। चतुर्थ में गंधर्व तथा अप्सराएं। 5वां है यक्ष तथा राक्षस। 6 है सिद्ध, चारण, विद्याधर। 7वां है भूत प्रेत पिशाच। और 8वां है किन्नर। किन्नर मतलब अति मानवीय प्राणी, किन्नर मतलब लाइक ए ह्यूमन बीइंग, मतलब मनुष्य जैसा ही। तो ये देवलोक के गायक इत्यादि। तो ये सब ब्रह्मांड के रहस्य को ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। ब्रह्मा, आज का विभाग क्या था, सृष्टि के विभाग। सृष्टि किस तरह हुआ, विदुर का प्रश्न था कि ब्रह्मा ने किस तरह अपने मन और शरीर के द्वारा सृष्टि किया। तो मैत्री ऋषि जवाब दिए कि ब्रह्मा ने पहले अपने 14 भूमन का निर्माण किया, तल, वितल, सलातल, महातल, रसातल, पातल, भू, सर्ग, जन, तप, मोह, सत्य, तप, ये जो 14 लोकों का निर्माण किया। उसके बाद 9 सृष्टि किया, अचर, पेड़ पौधा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, तो उसके बाद ह्यूमन बीइंग, कच्चर, गधा, कुत्ता, सब। और उसके बाद देवताओं की सृष्टि की, जहाँ पे अप्सराएं, गंधर्व, विद्याधर, भूत प्रेत पिशाच, ये सब रहते हैं। ये टोटल विवरण ब्रह्मा ने किया। तो ये सब विदुर को महर्षि मैत्रेय ने सुनाया। तो आज का हमारा यहीं पर अध्याय समाप्त हो रहा है, सृष्टि के विभाग। कल तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। और किसी भी तरह का कुछ कमेंट, कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा अगर हो तो आप कृपा करके मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले